Assalamualaikum ji. Myself Mrs. Aswa Shehbaz and I'm a consultant psychologist, and today we are going to talk about a very serious topic, but a very unique topic basically. हम नॉर्मली बात करते हैं कि मर्दों में स्मोकिंग की हैबिट है, नशे की हैबिट है, या हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह से आते हैं कि जी ये मेरा घर का जो है वो एक कोई मेंबर है जो नशा करता है, सिगरेट पीता है या इस तरह की कोई चीज़ करता है, मतलब क्रिस्टल मेथ हो गया, आइस हो गया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने जो है वो बाहर के कंट्रीज़ में सुना होगा कि जो लेडीज़ हैं वो स्मोक करती हैं, नशा करती हैं। पाकिस्तान में इसका रुझान अब बहुत बढ़ रहा है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए कि हर 100% के अंदर से 15% जो लेडीज़ हैं दे आर involved in drug abuse, in substance abuse, in smoking or something like that. तो आज का टॉपिक है सब्सटेंस अब्यूज़ इन लेडीज़, ख़वातीन में नशावर जो अद्वियात हैं या नशावर जो सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ बहुत बढ़ रहा है। और उनका यूज़ क्यों बढ़ रहा है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स क्या हैं, सोशल रीज़न्स क्या हैं, और एट द एंड आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगी कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत हो तो इसी चैनल के थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या मेरा जो पर्सनल नंबर है वो मेरे फेसबुक जो पेज है साइकोलॉजिस्ट एडवाइस उसके ऊपर अवेलेबल है। ये अनाउंसमेंट मैं वीडियो के एंड में करती हूँ, लेकिन इस बार पहले इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता कि उनको मेरे से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो 03366948898 इज़ माई ऑफिशियल नंबर, इसके ऊपर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ओके, सो सब्सटेंस अब्यूज़ जो है लेडीज़ में, मैंने जैसे आपको बताया कि 15% जो है वो हर 100 में से 15% जो लेडीज़ हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ की पेशेंट्स हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई पेन नहीं है फिज़िकल, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इसकी वजह से अगर एक मेल मेंबर नशा करता है, कोई चीज़ करता है, तो वो अकेला सफ़र करता है। लेकिन अगर फीमेल कोई अगर नशा करती है और वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, या उसका हस्बैंड नहीं है, उसके बच्चे हैं, वो डिवोर्सी है, या वो विडो है, या फिर वो इस तरह के कोई उसके साथ केस है, तो फिर उस सूरत में वो अपने साथ साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जो है वो तबाह करती है। अब स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि फ़ीमेल्स नशा करती क्यों हैं। फ़ीमेल्स नशा इसलिए करती हैं कि एक तो ये टीनेजिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। टीनेजिंग से इसलिए स्टार्ट हो जाता है कि आजकल कॉलेजेस में, स्कूल में ये बहुत रुझान है। हमारे पास टीनेजर बच्चियाँ आती हैं सब्सटेंस अब्यूज्ड जो होती हैं, जिनको फ्रेंड्स के पीयर ग्रुप में जो है वो फोर्स किया जाता है कि जी एक दफ़ा जो है वो कश लगा के देखो, या एक दफ़ा जो है वो पफ करके देखो, या इस तरह की चीज़ें। तो ये लाइटर मोड से यानी स्मोकिंग से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है फिर वो क्रिस्टल मेथ और फिर हेरोइन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है। मेल मेंबर्स में जो है इसकी क्रेविंग कम होती है और फीमेल्स में इसकी क्रेविंग ज़्यादा होती है। और मेल मेंबर्स जो हैं वो उनको अमाउंट कम चाहिए होती है, फीमेल्स को ड्रग की अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि फीमेल जो नेचर वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो जिस लेवल का स्ट्रेस होगा, जिस लेवल का ट्रॉमा होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए उतनी अमाउंट में जो है वो ड्रग लेती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ड्रग्स में जो फीमेल्स को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर देती हैं, जैसे कि किसी का फोर्सफुली डिवोर्स हो जाना, या एक्सीडेंटली किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाना, या रिलेशनशिप इश्यूज होना, या फिर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो अपना ग्रज कहीं निकालने के लिए, या कुछ ख़वातीन रिवेंजिवली भी ये इस तरह की चीज़ स्टार्ट कर देती हैं। इसके नुकसानात ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। हार्मोनल चेंजेस सबसे पहले होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ समबडी इज़ प्रेग्नेंट तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं,
अगर बेबी जो है वो किसी ऐसी लेडी ने डिलीवर किया है जो कि किसी तरह का भी नशा करती थी या किसी तरह की भी एडिक्शन लेती थी या कोई भी तरह का ड्रग अब्यूज़ में वो इन्वॉल्व थी, तो उनके जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा बच्चे की जो प्री मैच्योर बर्थ के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे कमज़ोर लंग्स के साथ पैदा होते हैं या फिर कोई ऐसे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ पैदा होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग उनको सफ़र करने पड़ते हैं। मेल मेंबर्स जो हैं वो अगर एक बार नशा कंट्रोल कर लेते हैं, मेल पेशेंट्स जो होते हैं जो ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट होते हैं, अगर वो एक बार नशा कंट्रोल कर लेते हैं तो उनको वापस रिलैप्स होने में बहुत टाइम लगता है। वो बहुत सोच विचार के बाद रिलैप्स करते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं इनमें रिलैप्स की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा होती है। वो फ़ौरन से जो है, अगर ज़रा सा स्ट्रेस वापस हुआ है, ज़रा सा ट्रॉमा वापस मिला है वैसा ही, तो वो फ़ौरन से जो सबसे पहले स्मोकिंग पे आएंगी, उसके बाद वो इस तरह की चीज़। और जो आइस का नशा है बहुत ज़्यादा फीमेल्स में इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे आपकी जो है वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस की चक्कर में थोड़ी से अमाउंट से स्टार्ट करती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन्स मिलते हैं क्योंकि इंजेक्शन लगाना आसान काम है, ख़ुद को भी लगाया जा सकता है। तो वो छुप के, कभी वॉशरूम में छुप के, कभी कमरे में छुप के इंजेक्शन लगाती हैं। ये एक बहुत सीवियर एडिक्शन होती है। मेल मेंबर्स में जो है वो रिलैप्स, जैसे मैंने बताया कि चांसेस कम होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसके दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी होता है क्योंकि मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपको हर सूरत में चाहिए होता है, और उसके साथ साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग्स होती हैं, जो कि एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट करते हैं, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सिर्फ ना तो इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट है ना सिर्फ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, तो मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो पर्सन के बिहेवियर को भी ठीक करता है, उसके प्रॉब्लम्स सुनते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये इसलिए होता है कि फ़ीमेल्स जो हैं अपने प्रॉब्लम्स किसी से कह नहीं सकती हैं, वो इस तरह का कोई अब्यूज़िव वायलेंस बर्दाश्त कर रही होती हैं, वो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त कर रही होती हैं कि जिसको वो बता नहीं सकती हैं, और वो रिवेंजिवली या वो स्ट्रेस में आके स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए स्मोकिंग करती हैं। ऑफ कोर्स इसकी वजह से फीमेल्स में हार्ट अटैक के चांसेस स्मोकिंग की वजह से या नशे की वजह से बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद स्किन पे बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं और आके कहती हैं जी कि हमारे फेस पे पिंपल्स होना शुरू हो गए हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, लिप्स काले हो गए हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिज़िकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा तो पीरियड्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पीरियड्स टाइम पे आते ही नहीं है या आते ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, स्टमक के इश्यूज़, हार्ट के इश्यूज़, लंग्स के इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। इस सूरत में जैसे मैंने आपको बताया कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू दिस एडिक्शन और आपको पता है, तो अगर आप उनको गाइड करना चाहें या मेरे पास आप आना चाहें या मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहें, तो उसके लिए मैंने आपको नंबर अपना पहले ही बता दिया। और अगर आपको ये पता है कि क्योंकि आजकल ये टीनेजिंग से स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में पार्टी वाला माहौल बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स के हाथों से बच्चे जब निकल जाते हैं, पेरेंट्स के हाथों से निकलने की क्या रीज़न होती हैं, इस पर एक और वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ नॉट द रेलेवेंट टॉपिक राइट नाउ, बट ये आज का टॉपिक था जिसके बारे में मुझे बात करना थी। मुझे कुछ ऐसे इस एज ग्रुप के पेशेंट्स कुछ मिली थी जिसके बारे में मुझे लगा कि इस बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। आप इसको फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जस्ट पुट माई वीडियो ऑन योर स्टेटस, ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस फॉर 1 आवर और 1.5 आवर और हाफ आवर, ताकि कुछ लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सके। और ऑब्वियसली वेलफेयर का जो पैगाम होता है वो कार्य खैर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई क्वेश्चंस हों, कोई कमेंट्स हों, यू आर ऑलवेज वेलकम, नेगेटिव और पॉजिटिव। आई अप्रिशिएट अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे, एंड आई विल बी थैंकफुल अगर आप कोई पॉजिटिव कमेंट करेंगे।
किसी और वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आऊँगी आपसे मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।